उसके वो बाल मिले, पैरों की हड्डियां मिली और 303 बंदूक। आखिर उन्होंने बंदूक क्यों उठाई थी? ऐसी भाषणबाजी करना जी हमें बुरा लगता है। क्या नीचा देखना पड़ता हर जगह। अब दिन की चर्चा नहीं चलाना चाहिए। 2001 से अभी तक उस पर 3 अपराध हैं। उनको कोई परेशानी आ गई ऑप्शन से वो फरार हो चुकी थी। और वो गुजर मारे 13 ममरपुरा में, तो कहाँ तक अच्छी होंगी। ताकि नाम सुन के ही आदमी डर जाता था। उनने बांध के मार दिया हमको, तो तब पता पड़ा था उनको मार के भाग दिया। हमारे गांव के परिवार के 79 लोगों को बांध के गोलियों से मारा। 90 के दशक में जिस डकैत की गैंग के नाम से पूरे ग्वालियर चंबल अंचल सहित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राजस्थान में दहशत गूंजती थी, उस डकैत का गांव हरसी है और हम इस वक्त हरसी गांव में मौजूद हैं। इस गांव में आज भी उसके नाम की दहशत हमें साफ दिखाई देती है। उसका परिवार आज भी इसी गांव में मौजूद है। उसका जो कच्चा मकान और उसकी जो पुश्तैनी आवास है वो इसी गांव में है। इसी गांव से जो राम बाबू दयाराम गड़रिया गैंग है उसने दहशत की शुरुआत की थी, और जब उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो वापस कभी मुड़कर नहीं देखा। उसे ख़त्म करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। करेंगे उस गांव की पड़ताल जहां राम बाबू दयाराम गड़रिया रहते थे। और हम इस वक्त हरसी गांव में मौजूद हैं। ये आप सामने मकान देख रहे हैं, ये चंबल के वो खूंखार डकैत राम बाबू दयाराम गड़रिया गैंग का सदस्य राम बाबू का है। वो इसी घर में रहते थे। बताया जाता है कि जब वो इस गांव में रहते थे तो सामान्य काम करते थे, जैसे बकरियां चराना और खेती किसानी करना। अभी उनके परिवार के कई सदस्य उसी गांव में रहते हैं। ये पूरा जो आप गांव में बाखर कहते हैं, इस बाखर को देख रहे हैं, जो घर बने हुए हैं, कच्चे और पक्के मकान हैं। ये दयाराम और राम बाबू गड़रिया के परिवार के सदस्यों के हैं। उनके भाई अभी भी इस गांव में आते हैं और खेती किसानी करते हैं। भाई गोपाल गड़रिया मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैं सवाल करूंगा कि दयाराम राम बाबू गड़रिया, आखिर उन्होंने बंदूक क्यों उठाई थी? वो तो क्या है, गांव में आपस में थोड़ी रंजिश हो रही थी, इस वजह से उन्होंने बंदूक उठाई थी। वो कौन सा सन था जब? सन 1997। अभी हाल की बात है कि जो प्रीतम लोधी हैं विधायक, उन्होंने डकैत राम बाबू जो आपके भाई हैं उनकी बड़ी तारीफ़ की, उनकी चर्चाएं की। किस तरह देखते हैं कि एक लंबा समय उन्होंने बीहड़ों में गुजारा, जंगलों में गुजारा, कहाँ रहते थे वो? ये मुझे जानकारी तो थी नहीं, मैं उनके साथ में नहीं था, परंतु ये जंगल में ही रहते होंगे। ये जो मकान है ये किसका? ये मकान राम बाबू का है और इसमें हम रह रहे हैं। तो शुरुआत में क्या करते थे, क्या काम धंधा था उनका? नहीं, राम बाबू बकरियाँ चराता, दयाराम खेती करता था। हाँ। प्रीतम सिंह जी जिस तरह से तारीफ़ कर रहे थे आपके भाई की, तो आप किस तरह देखते हैं इसे? नहीं, प्रीतम जी जो कर रहे हैं, विधायक जी हैं, तो उनका सूचना है। हमारे संपर्क में तो वो नहीं रहे हैं, और भाइयों के में रहे होंगे तो उनको पता होगा, मुझे जानकारी नहीं। एक और सवाल है मेरा कि बड़ा नाम था दयाराम राम बाबू गड़रिया गैंग का, तो लंबे समय तक इस पूरे इलाके में उनके नाम की दहशत थी। तो आपको क्या कुछ याद है? आपको भी कई बार पुलिस का सामना करना पड़ा होगा। नहीं, अब भाई अपराधी है तो पुलिस का सामना तो करना ही पड़ेगा, पर हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष थे। हम तो केवल ये है कि प्रशासन ने बंद कर दिया, जेल में रहते। आप क्या मानते हैं, आपके भाई जो समाज में जो चर्चाएं चलती हैं, जैसे तारीफ़ कर रहे थे प्रीतम लोधी, तो क्या आपके भाई कैसे थे, मतलब आपके लिए क्या थे? नहीं, हमारे लिए तो अच्छे थे। जो लोग चर्चा कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। हाँ, मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा, चाहे समाज का हो चाहे पर समाज का है, कि राम बाबू पर न गाना बनाना, न कोई ऐसी भाषणबाजी करना जी हमें बुरा लगता है। उन पर कई संगीन अपराध थे, 13 लोगों की एक साथ हत्या की। नहीं, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा
कि जो राम बाबू पर जो बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्या है कि वो बयानबाजी करते हम लोगों को परिसर आता है। हम सीधे सच्चे लोग हैं, हम नहीं चाह रहे कि राम बाबू पर कोई गाना बने या कुछ बने, सब पे बयान बना चाहिए। तमाम सारे जो लोग हैं वो इसी परिवार के हैं। ये जो माता जी हैं ये भी रिश्तेदार हैं, ये दादाजी हैं ये भी रिश्तेदार हैं। दादा, क्या रिश्तेदारी थी आपकी कौन से? इनसे? राम बाबू दयाराम वे हमारी बुआ के लड़का थे। उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने बहुत लोगों की हत्याएं की, लूटपाट की। हमको तो मालूम नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं, सुनते रहते थे। हम तो यहाँ गांव में रही थी भी नहीं थी। आज आप उनके रिश्तेदार हैं, उनके बारे में जब चर्चाएं होती हैं तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। क्यों लगता है कि नीचा देखना पड़ता हर जगह। ये गाने वगैरह बनाए हैं तो वो हमको नीचा देखना पड़ता है हर समाज में। अरे यार ये गडरिया तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी। कुछ बनाने में की जोन डरी है, हैं? अब बिना की छरेछर नहीं चलाना चाहिए। अब नहीं चलेंगे। हाँ, अब मारी खुटी गई खा छरेछर चलाए। बेकार है नहीं कि चर्चा करना, तो बुरा लगता है। समाज को नीचा देखना पड़ता है। हर समाज में जो गाना बनाया है उसमें भी नीचा देखना पड़ता है। हाँ। आपकी नज़र में सिर्फ वो अपराधी थे? नहीं, अपराधी तो अपराधी थे ही। मध्य प्रदेश के सबसे खूंखार डकैत गैंग राम बाबू दयाराम गडरिया गैंग का जो आतंक था सबसे ज़्यादा उसके गांव के आसपास था। ये बेलगड़ा थाना है, ये पुराना थाना है और उसके बाद अब ये नया थाना बना है। सबसे पहला जो अपराध राम बाबू दयाराम गडरिया पर दर्ज हुआ था वो इसी बेलगड़ा थाने में दर्ज हुआ था। आज भी उसके कई संगीन अपराध यहाँ के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। मैं इस वक्त बेलगड़ा थाने में ही हूँ। यहाँ जो रोजनामचा है उसमें उसके अपराध की कहानियाँ दर्ज हैं। अपहरण, लूटपाट, हत्या के प्रयास, ऐसे गंभीर अपराध उसके विरुद्ध दर्ज हैं। पुलिस को उसे काबू करने के लिए कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी और कई बार उसने पुलिस पर भी फायरिंग की। हमारे साथ बेलगड़ा थाने के थाने प्रभारी महेंद्र कुमार जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दयाराम राम बाबू गडरिया का नाम आता है तो बेलगड़ा थाना का नाम सबसे पहले आता है क्योंकि ये उसके गांव के नज़दीक था। सबसे पहला अपराध यहीं दर्ज हुआ था। कितने अपराध दर्ज हैं उसमें? जी, अभी तक के थाना बेलगड़ा के BCNB रिकॉर्ड के अनुसार 2001 से अभी तक उस पर 3 अपराध हैं। बाकी उसने शिवपुरी ज़िले में भी काफ़ी अपराध किए जहां वो अपराध कायम हुए हैं। दयाराम राम बाबू गडरिया ये थाना बेलगड़ा के पास में ही हर्षी गांव है जहां का वो रहने वाले थे और उन्होंने जो गुर्जरों की हत्या की थी वो पास में ही एक भंवरपुरा थाना है, वहाँ 12 गुर्जरों की एक साथ हत्या की थी जहाँ पर उसी अपराध घटित होने के बाद में भंवरपुरा थाने का निर्माण कराया गया था। ऐसा कहते हैं कि उस ज़माने में यहाँ पुलिस को एम्बूस लगा कर रखना पड़ता था। जी, एक समय था जब दयाराम राम बाबू गडरिया का गिरोह सक्रिय था तो उस समय AD पार्टियाँ बहुत चला करती थी और लोगों में काफ़ी भय रहता था क्योंकि ये जंगली क्षेत्र था और टेक्निकल सुविधाएं बहुत कम थी, तो उसका भी फ़ायदा उन लोगों को उस समय मिला था। जी, मैं इस वक्त बेलगड़ा गांव में हूं। ये दयाराम राम बाबू गडरिया के नज़दीक का गांव है। इससे कुछ ही दूरी पर हरसी गांव है जहां पर दयाराम राम बाबू गडरिया रहते थे। कुछ लोग हैं, चौपाल सजी हुई है, पेड़ के नीचे हम बात करते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? सुरेश रावत है। सुरेश जी, ये बताओ कि अभी हाल में बड़ी चर्चा हुई राम बाबू गडरिया की, बताया कि वो तो हीरो टाइप थे, बड़े अच्छे आदमी थे, तो क्या कितना दहशत थी उनके नाम की, चूँकि आप पास में ही रहते हैं? आज पास में थे साहब, पहले तो मैं गाँव वो मजदूरी भी करते थे, मजदूरी करने आते, बढ़िया वार था पहले तो। बीच में उनको कोई परेशानी आ गई ऑप्शन से वो फरार हो चुके थे। फरार के बाद मैंने तो डकैती करी, पहले नंबर पकड़वाने ने धोबड़ की करी थी, 20 पैसे और शुरू में हाँ ताकबान से पकड़ खाती गए। फिर तो बिनी इतनी देर से फैल गई कि गाँव में खूब रह नहीं पाओ ढंग से। रात रात मतलब 6 बजे से 4 बजे से आदमी बंद ही हो जाती रोड से, जब भी रोड अपना बंद हो जाता 4 बजे से। हाँ, बंदे बड़ा मारे 13 लोग। अच्छी कहा था, कचने मारी थी, कचने मारे 5 लोग, रावत ही 5, हाँ 5 लोग और गुयल मारे 13 भंवरपुरा में। तो कहाँ तक अच्छी होंगे? ऐसा आदमी को गलत के साथ रहेंगे तो गलत ही होगा नहीं यार।
ऐसे वो डकैत थे, आज उनके बारे में कोई अच्छी बात कहे तो वो अच्छा है। अब डकैत के बारे में यदि हम बखान करें तो सामने वाले को भी बुरा लगेगा। तो जो अच्छी चीज़ है उसको बढ़ावा देना चाहिए। अपन डकैती की बात करेंगे तो सामने वाले डकैती बनेंगे, उन्हीं के दल से होंगे, वो नहीं है, ऐसा है। कितना खौफ था, आप छोटे होंगे। हम तो वो छोटे थे, लेकिन खौफता उनका इतना था कि नाम सुन के ही आदमी डर जाता था, नहीं है, घरों में कैद हो जाता था। हाँ बिल्कुल। मेरा एक सवाल है कि ये बेलगड़ा थाना है, ऐसा कहते हैं कि पुलिस से यहाँ पर आमना सामना हो गया था। हम सब ने तो कहीं होगा वो भाई जंगल में हुआ होगा, मतलब यहाँ गांव में तो नहीं हुआ है, जो अपन गए जंगल में हुआ है उनसे सेकंड बात। हाँ तो देखिए ये ग्रामीण हैं जिन्होंने बताया कि दयाराम रामबाबू गडरिया जो डकैत थे, उनका खौफ इतना था कि लोग शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे। उन्होंने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया, कई लोगों के अपहरण किया और गोलियों से भुना। तो ऐसे जो डकैत थे उनका जब महिमा मंडन होता है तो इस पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे खूंखार डकैतों का नाम लेना ही क्यों। डकैत रामबाबू दयाराम गडरिया गैंग 15 साल तक ग्वालियर चंबल अंचल सहित अलग अलग स्थानों पर जंगलों की खाक छानता रहा। ये जो बियाबान जंगल देख रहे हैं आप, ये ग्वालियर का जंगल है और ये घाटी गांव और भंवरपुरा का जंगल इसे कहा जाता है। बियाबान जंगल है, लेकिन ये दयाराम रामबाबू गडरिया गैंग का महफूज ठिकाना था। अक्टूबर 2004 में दयाराम रामबाबू गैंग ने भंवरपुरा गांव के 13 ग्रामीणों को यहीं मौत के घाट उतारा था। ये जो स्थान देख रहे हैं, पहले उसने 13 ग्रामीणों को बांधकर एक लाइन में खड़ा किया और उसके बाद उन्हें गोलियों से भून दिया। हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो भंवरपुरा गांव के हैं, जिनके परिवार के लोग इस घटना में जान गंवाई थी। कितने लोग आपके मारे थे? 6 लोग हमारे, 6 लोग हमारे खुद के मारे, हमारे भाई है 6। क्या हुआ क्या था उस टाइम? उस टाइम हमको तो साहब पता ही नहीं है। यहाँ हमारे तो पशु में थे, उनने बांध के मार दिया। हमको तो तब पता पड़ा था, इनको मार के भाग दिया। लोग उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, रामबाबू गडरिया को कहते हैं कि उनने मजबूरी में बंदूक उठाई। आप क्या कहेंगे? उस प्रीतम लोधी ने ऐसा कहा था कि उनने खूब तारीफ़ की रामबाबू गडरिया। हम तारीफ, हम पे हथियार ही नहीं, तार भी कहाँ से करते, जो मिले पीछे हथियार को रामबाबू तो दवाई दिया, फिर हमको मिला ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रीतम लोधी हैं, विधायक हैं, उन्होंने रामबाबू की तारीफ़ की है। आपको क्या लगता है वो कैसा आदमी था? वो रामबाबू ने तो वो अच्छा तो ही, वो तो बुरा आदमी है, बिल्कुल हत्या करी है मान तो साहब, जहाँ भी हत्या करी है और वो वहाँ पे करई पे भी हत्या करी है उसने। हाँ, गैर कसूर मारे हैं, बीबी रावत ने किया मोड़े मारे हैं, वो गैर कसूर मारे हैं। हमारे गुजर समाज के मारे हैं, जो 13 लोग हमारे मारे हैं और वहाँ पे गुज्जा जाले दिन पे मारे हैं, वो गैर कसूर मारे हैं। 29 अक्टूबर 2004 की भंवरपुरा गांव की घटना है। यहाँ पे रामबाबू को दयाराम गडरिया ने हमारे गांव के परिवार के 79 लोगों को बांध के गोलियों से मारा। उससे पूर्व में वो घटना करने वाला था 17 अक्टूबर 2004 को अमरगढ़ में। यहाँ पे डकैत गोपाल गडरिया की टीके विद्यार्थी, उस समय तत्कालीन एसडीओपी थे, ईडी स्पेशलिस्ट थे, अशोक सिंह भदौरिया थे, ये मारा गया। तो डकैतों को मिला नहीं, एक पहाड़ी में घुस गया। पहाड़ी में आदिवासी समाज के लोग स्यारी तोड़ने गए, जो डलिया बनाई जाती है। वो स्यारी को जैसे तोड़ने गए तो उसके कुछ बाल मिले, पैरों की हड्डियाँ मिली, वो तीन और बंदूक। आदिवासी समाज के लोगों ने गांव वालों को, हम लोगों को बताया। हमने उस समय के तत्कालीन एसडीओपी नीरज पांडे साहब थे, उनको फ़ोन किया, वो बंदूक जब्त कर ली और शासन को पहुंच गई थी। उसी आक्रोश में आगे मुखबरी के शक में वो उसी आक्रोश में आगे कि मेरी बंदूक डकैतों की डकैतों क्यों नहीं दी, उसमें आके उसने एक घटना की। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती जी थी, जो कि लोधी समाज से हैं। उन्होंने हमारे गांव में आके लोगों को बोला, ये दयाराम बाबू गडरिया बहुत कायर है, इसने 79 लोगों को, बच्चों को मारा है। वो उसकी बहुत भत्सना की, आलोचना की। वो उसी बिरादरी का व्यक्ति, उमा भारती का ही शिष्य, आज ये कह रहा है, महिमा मंडित कर रहा है ऐसे अपराधी को। अपराधी कोई भी जात में है, अपराधी कोई जात नहीं होती। डकैत रामबाबू दयाराम गडरिया के नाम पर सियासत तो खूब हो रही है,
लेकिन असल में उस डकैत ने जिस तरह का आतंक लोगों पर बरपाया, उसकी पीड़ा तो वे लोग ही जानते हैं जो इसका शिकार बने। बहरहाल अगर बात करें प्रीतम सिंह लोधी की, जो बीजेपी से विधायक हैं, उनके ऊपर भी कई आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। इसी तरह अगर कांग्रेस की बात करूं, साहब सिंह गुर्जर, जिनके खिलाफ भी विभिन्न थानों में तमाम सारे आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, उन्होंने भी इस मामले पर भले ही आपत्ति जताई हो, लेकिन सियासत के इतर अगर देखें तो रामबाबू दयाराम गडरिया का जो आतंक था, वो लोगों ने बताया कि किस कदर उसने निहत्थे लोगों को मारा और निहत्थे लोगों को अपना शिकार बनाया। तो इस तरह अगर बात करें तो डकैतों का महिमा मंडन करना कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि डकैत तो डकैत होता है। वो जिस तरह से अपराध करता है और जो उसके अपराध का शिकार बनता है, वही जानता है कि आखिर उसने क्या पीड़ा भोगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ BSTV डिजिटल के लिए ग्वालियर से मैं प्रहलाद सेन।